तो असम में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ आज से चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुका है। इस बार का चुनाव साल 2016 के चुनाव से कई मायनों में खास होने जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। असम समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम में फिलहाल भाजपा गठबंधन की सरकार है। यहाँ विधानसभा की 126 सीटें हैं। वर्ष 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं असम गण परिषद ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटें जीती थी, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने 13 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 26 सीटों पर ही कब्जा किया था। असम में बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। पिछली बार की तुलना में इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। भाजपा गठबंधन में 12 सीटें जीतने वाली बीपीएफ अब भाजपा गठबंधन से बाहर है। बीपीएफ के बदले इस बार भाजपा ने नए साथी यूपीपीएल को साथ रखने का फैसला किया है। इसका असर भी इस बार चुनाव में देखने को मिल सकता है। बात करें कांग्रेस की तो वर्ष 2016 में अकेले चुनाव में उतरी पार्टी ने इस बार महागठबंधन बनाया है। इस महागठबंधन में एआईडीएफ, आंचलिक गण मोर्चा, वाम दलों समेत कुल 6 पार्टियां शामिल है। हालांकि इन 6 पार्टियों में केवल एआईडीएफ ही मुख्य पार्टी है। बाकी सभी पार्टियों का अस्तित्व जमीन पर फिलहाल नहीं दिख रहा। इस महागठबंधन का लाभ निचले असम में तो कांग्रेस को मिल सकता है, मगर ऊपरी असम में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। वहीं असम जातीय परिषद और राइजर दल के गठन के बाद इस बार का चुनाव और खास हो चला है। इन 2 पार्टियों ने भी आपस में गठबंधन किया है। वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी इस गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है। इनकी कोशिश है कि चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो। वहीं भाजपा से नाराज चल रहे हग्रामा मोहिलारी की बीपीएफ ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीपीएफ कांग्रेस नेतृत्वाधीन महागठबंधन में जाएगी या फिर एजेपी राइजर दल की अगुवाई वाली क्षेत्रीय पार्टी में, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। इन सब चुनावी जोड़ तोड़ के बीच जनता किसे चुनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।